पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के बहुत ही अनमोल वचन। टॉपिक है अपने सच्चे स्वरूप को जागृत करने के लिए अपने अमृतत्व के विचारों का उपयोग कैसे करें। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, यदि आप ईश्वर पर विचार करते हुए उनके साथ एक बने, समसवर बने और परम सत्य के सद्विचार रूपी हथौड़े से माया रूपी कील पर प्रहार करें तो आप माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अमृतत्व के एक विचार से भौतिक चेतना के सभी विचारों को नष्ट कर डालिए। इस संकलन में योगानंद जी के व्याख्यानों और लेखों का प्रतिज्ञापन और आत्मानुभूतियाँ, अमृतत्व के विचार यहाँ से लिए गए हैं और आप इनका उपयोग उस शाश्वत परमानंदपूर्ण सत्य की गुरुतर चेतना को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जो आपके अंतर और समस्त सृष्टि में व्याप्त है। जो आप वास्तव में हैं उसका दिन और रात स्मरण करते रहें। सतत रूप से इस सत्य को दोहराएं। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं कोई तुच्छ नश्वर प्राणी नहीं हूँ जिसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, मैं कोई शरीर नहीं हूँ जो नष्ट हो जाता है, मैं अमर अपरिवर्तनीय अनंत ब्रह्म हूँ। दोबारा फिर इसी सत्य को दोहराएं। मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं कोई तुच्छ नश्वर प्राणी नहीं हूँ जिसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, मैं कोई शरीर नहीं हूँ जो नष्ट हो जाता है, मैं अमर अपरिवर्तनीय अनंत ब्रह्म हूँ। यदि कोई नशे में धुत राजकुमार अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर किसी गंदी बस्ती में चला जाए और यह विलाप करने लगे, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना दरिद्र हूँ, तो उसके मित्र उस पर हंसेंगे और कहेंगे, जागो और याद करो तुम एक राजकुमार हो। ठीक इसी तरह आप भी एक भ्रमित अवस्था में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि आप एक ऐसा है नश्वर प्राणी है जो संघर्ष कर रहा है और दयनीय स्थिति में है। प्रत्येक दिन आपको शांत बैठना चाहिए और गहन विश्वास के साथ यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, न जन्म न मृत्यु न जाति कोई मेरी, पिता न माता कोई मेरी, केवल आत्मा शिवो अहम, मैं अनंत आनंद हूँ। शंकराचार्य जी के ये विचार। यदि आप दिन और रात बारंबार इन विचारों को दोहराएंगे तो अंततः आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप वास्तव में क्या हैं, एक अमर आत्मा। उन सभी बंधनकारी विचारों को उतार फेंकिए जो आपके सच्चे स्वरूप को छुपा देते हैं। क्या यह विचित्र नहीं है कि आप नहीं जानते आप कौन हैं? क्या आप आपकी आत्मा को नहीं जानते? आप स्वयं को अपने अनेक पदवियों से संबोधित करते हैं जो आपके शरीर और सांसारिक भूमिका के साथ जुड़ी होती है। आपको आपकी आत्मा पर इन सभी पदवियों को उतार फेंकना होगा और इस तरह से बार बार विचार करना होगा। मैं विचार करता हूँ किंतु मैं विचार नहीं हूँ। मैं महसूस करता हूँ किंतु मैं आभास नहीं हूँ। मैं इच्छा शक्ति का उपयोग करता हूँ किंतु मैं इच्छा की शक्ति नहीं हूँ। तो बचा क्या? आपका यह स्वरूप जो जानता है कि आप अस्तित्वमान हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं। आपका वह स्वरूप जो अंतर्ज्ञान द्वारा दिए गए प्रमाण के माध्यम से महसूस करता है कि आप अस्तित्वमान हैं, आप हैं। आत्मा का अपने अस्तित्व के बारे में सहज ज्ञान। दिन भर आप अपने शरीर के माध्यम से काम करते हैं और इसीलिए आप स्वयं को शरीर समझने लगते हैं, परंतु प्रत्येक रात ईश्वर आपको उस बंधनकारी भ्रम से मुक्त कर देते हैं। पिछली रात जब आप गहन स्वप्न रहित निंद्रा में थे तो आप उस समय क्या एक नारी थे या एक नर? एक अमेरिकन थे या हिंदू? अमीर थे या गरीब? नहीं, आप पूर्ण आत्मा थे। गहन निंद्रा की
अर्ध अधिचेतन अवस्था के स्वतंत्र में ईश्वर आपकी सभी सांसारिक पदवियों को छीन लेते हैं, यानी कि गहरी नींद में आप सभी कुछ भूल जाते हैं। आपको यह आभास कराते हैं ईश्वर कि आप शरीर या उसके परिसीमनों से, उनकी लिमिटनेस से भिन्न हैं, अलग हैं। केवल एक चेतना जो शून्य में विश्राम कर रही है, विशालता का यह आभास ही आपका सच्चा स्वरूप है। प्रत्येक सुबह जब आप जागें तो खुद को यह याद दिलाएं। क्या याद दिलाएं? मैं बस अभी अपनी आत्मा की आंतरिक अनुभूति से निकलकर बाहर आ रहा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रेम हूँ। मैं इस स्वप्न शरीर में निवास करता हूँ जिसके माध्यम से मैं इस भौतिक जीवन का स्वप्न देख रहा हूँ, परंतु मैं नित्य शाश्वत ब्रह्म हूँ। यह जानिए कि आपकी आत्मा ईश्वर से अभिन्न है। यह बार बार जानिए कि आत्मा ईश्वर के साथ एक है। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्म साक्षात्कार। आप आत्मा को शाश्वत रूप से ईश्वर से अभिन्न जानिए। जो कुछ भी अस्तित्वमान है उसके अंतरम में वही एकमात्र परमेश्वर है। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनकी सृष्टि, स्थिति और लय हूँ। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश। सभी महान गुरुजन कहते हैं कि इस शरीर के भीतर अमर आत्मा होती है, उस परमेश्वर का स्फुलिंग, उनकी ज्योति जो सभी को कायम रखता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है वह सत्य को भी जानता है। मैं सब सीमित वस्तुओं से परे हूँ। ये सितारे मैं ही तो हूँ, ये लहरें मैं ही तो हूँ, सभी का प्राण मैं ही तो हूँ, सभी हृदयों में बसी हंसी मैं हूँ, पुष्पों के चेहरों पर और प्रत्येक आत्मा की मुस्कान में मैं हूँ। मैं वह प्रज्ञा और शक्ति हूँ जो समस्त सृष्टि का पालनहार है। भगवान श्री कृष्ण। अपने दिव्य स्वरूप का विचार कीजिए। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं, अपने दिव्य स्वरूप का विचार कीजिए, इसका प्रतिज्ञापन कीजिए, यानी कि बार बार मन के अंदर दोहराइए और इसे अनुभव कीजिए। चिरकाल से चले आ रहे इस गलत विचार को नष्ट कर दीजिए कि हम दुर्बल मनुष्य हैं। हमें प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। इसी विचार पर ध्यान करना चाहिए, इसमें विश्वास करना चाहिए और इसे अनुभव करना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं, यह तो केवल एक विचार है, इस तरह से सोचने से क्या होगा? चलिए ठीक है, तो फिर विचार क्या होता है? आप जो कुछ भी देखते हैं वह किसी विचार का ही परिणाम है। अदृश्य विचार प्रत्येक वस्तु को अपना रूप प्रकट प्रदान करता है। अतः यदि आप अपनी विचार प्रक्रियाओं पर नियंत्रण कर सकें तो आप किसी भी विचार को प्रत्यक्ष रूप दे सकते हैं। आप अपनी एकाग्रता की शक्ति से उसे प्रकट कर सकते हैं। गुरु द्वारा बताई गई वैज्ञानिक ध्यान प्रविधियाँ, क्रिया योग ध्यान विज्ञान द्वारा अपने विचारों पर नियंत्रण एवं मन को अंतर्मुखी करने की कला सीखने से आप धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने लगेंगे। आपके ध्यान गहन होने लग जाएंगे और आपका दृश्य रूप अर्थात आपके अंतर में स्थित ईश्वर का आत्म रूपी स्वरूप आपके लिए वास्तविक बन जाएगा। जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उन्हें सृजनात्मक विचारों द्वारा विस्थापित कीजिए। स्वर्ग प्राप्त करने की यही कुंजी है, यह आपके हाथों में है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। नश्वर प्राणी होने की चेतना, यानी कि नश्वर प्राणी होने की तरह अपने आप को अनुभव करना, इसको हटाइए और दिव्य आत्मा होने के चेतना को विकसित कीजिए। मैं अनंत हूँ, मैं अथाह हूँ, मैं कालातीत हूँ,
मैं शरीर, विचार और अभिव्यक्तियों से परे हूँ। सब सृष्टि मन से परे, मैं अनंत परमानंद हूँ। अपने मन को सतत रूप से दिव्य सत्य का स्मरण कराइए। अपने मन को मानव परिसीमन के किसी भी विचार का सुझाव न दे। अपने मन को कभी भी कोई सुझाव मत दीजिए कि आप सीमित हैं, लिमिटेड हैं, जैसे बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु। इसकी अपेक्षा अपने मन को सदा यह सत्य स्मरण कराने दीजिए, मैं वह अनंत ब्रह्म हूँ जो यह शरीर बन गया है। परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में यह शरीर नित्य परिपूर्ण, नित्य युवा परमात्मा है। निर्बलता या वार्धक्य के विचारों द्वारा, कमजोरी के विचारों द्वारा सीमित होकर अस्वीकार करना सीखिए। निर्बलता के विचारों को मन से बाहर करना सीखिए। आपसे किसने कहा है कि आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं? आप वृद्ध नहीं हैं। आप जो एक आत्मा है, शाश्वत रूप से उस रूप में आप हमेशा युवा हैं। हाँ, देखने में आप एक वृद्ध हैं, पर आत्म रूप से आप हमेशा एटर्नल सोल, शाश्वत रूप से एक युवा हैं। अपनी चेतना में, चेतना का मतलब है सोचने, विचारने और अनुभव करने की शक्ति में, इस विचार को डालते रहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस नित्य युवा परमात्मा का एक प्रतिबिंब, ठीक परमात्मा की तरह का। मैं यौवन, अभिलाषा और सफल होने की शक्ति के स्पंदनों से ओतप्रोत हूँ। स्वयं को उस दिव्य शक्ति के साथ समसवर कीजिए। चाहे आप किसी कारखाने में काम कर रहे हों या व्यावसायिक जगत में लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हों, सदा यह ध्यान रखिए और याद करते रहिए, मेरे अंदर अनंत रचनात्मक शक्ति है। मैं कुछ विशिष्ट कार्य करने अपने जीवन के अंतिम समय तक अवश्य इसे पूरा करूँगा। मैं एक ईश मानव हूँ, मैं एक ईश्वर की संतान हूँ, एक विवेकपूर्ण प्राणी। मैं ईश्वर की शक्ति हूँ जो मेरी आत्मा का बलशाली स्रोत है। मैं व्यवसाय के जगत में, विचारों के जगत में, ज्ञान के जगत में रहस्य उद्घाटनों का सर्जन करूँगा। मैं और मेरे परमपिता, मैं और ईश्वर दोनों एक हैं। मैं जो इच्छा करूं उसका सृजन कर सकता हूं, जैसे मेरे सृजनात्मक परमपिता परमात्मा करते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी के पाठ आपको उस महाप्राण से संपर्क करना सिखाते हैं, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के सागर से। सबसे उत्तम तरीका है अपने आंतरिक स्रोत से उस ऊर्जा का पान करना, न कि औषधियों, संवेगों इत्यादि जैसे कृत्रिम उत्तेजनाओं द्वारा। तब आप कह सकते हैं, मैं हार्ड मांस के ठीक पीछे एक अद्भुत ऊर्जा हूँ। मैं उसे भूल चुका था, लेकिन आत्म साक्षात्कार की कुदाली द्वारा मैंने उस प्राण शक्ति का पुनः खोज किया है। मैं हार्ड मांस नहीं हूँ, मैं वह दिव्य विद्युत हूँ जिससे यह शरीर ओतप्रोत है। परीक्षाएं आपकी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई भी टेस्ट आपकी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। यह जानिए कि आप अमर हैं। जिसे इस नश्वर जीवन की परीक्षाओं से चकनाचूर नहीं होना है, बल्कि अपनी अमरता को जानना, अभिव्यक्त करना और मुस्कुराना है। ऐसा कहिए, मैं अमर हूँ। जिसे इस नश्वर जगत रूपी पाठशाला में अपनी अमरता के बारे में जानने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। यद्यपि मुझे इस धरती पर सभी परीक्षाओं रूपी पवित्र कारणीय अग्नियों की चुनौती स्वीकार करनी है, तथापि मैं आत्मा हूँ जो नष्ट नहीं हो सकती। आग मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे भिगो नहीं सकता, पवन मुझे सुखा नहीं सकता, अणु मुझे चकनाचूर नहीं कर सकते। मैं वह अमर आत्मा हूँ, अमृत्यु के पाठों का जो स्वप्न देख रही है।
नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजित किए जाने के लिए। आपके अपने अनेक जन्मों में अनेक भूमिकाएं आपने निभाई हैं, किंतु ये सभी आपका मनोरंजन करने के लिए आपको दी गई थी, न कि आपको भयभीत करने के लिए। आपकी आत्मा, अमर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जीवन रूपी इस चलचित्र में हो सकता है आपको रोना आए, आपको हंसी आए, आपकी कई भूमिकाएं आपको निभानी पड़े, लेकिन आपको मन ही मन सदा यह याद रखना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं अनुभव करने की शक्ति हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो अभी अनुभव कर रहा हूँ। इस ज्ञान की अनुभूति हो जाने से एक बहुत बड़ी सांत्वना मिलती है। भले ही आप बीमार हैं, पर मन ही मन मानिए कि आप बीमारी से परे, अनंत और अदृश्य शक्ति हैं। भले ही आप गरीब हैं, पर मन ही मन मानिए कि आप और ईश्वर हमेशा दोनों एक हैं, जो कुछ मनोरंजन थोड़े टाइम के लिए इस गरीब होने का मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं। भले ही आप बीमार हैं, भले ही आप गरीब हैं, भले ही आप बूढ़े हैं, कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, मन ही मन उन सभी चीज़ों को मत स्वीकारिए। ईश्वर के साथ उनकी एकता का बार बार प्रण लीजिए और ईश्वर को याद करें। मैं उस मधुर अमृत ईश्वर की सौभाग्यशाली संतान हूँ, जिसे जन्म एवं मृत्यु का नाटक खेलने के लिए यहाँ भेजा गया है, लेकिन सदा यह याद रखते हुए कि मैं अमर आत्मा हूँ। वह ब्रह्म रूपी सागर यह आत्मा रूपी नन्हा बुलबुला बन गया है। मैं प्राण शक्ति का यह बुलबुला हूँ जो ब्रह्म चैतन्य के साथ एक है। मैं कभी मर नहीं सकता, चाहे जन्म लेकर संसार सागर में उतराऊं या मृत्यु की गोद में ओझल हो जाऊं। मैं नश्वर चेतना हूँ जो ब्रह्म की अनंतता के आंचल में सुरक्षित है। किसी चीज़ से मत डरिए, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। ध्यान में जब आप आंखें बंद करते हैं, तब आपको अपनी चेतना की विशालता दिखाई देती है। अनंत अनंत अनंत। आप देखते हैं कि आप अनंतता के मध्य में हैं। इसी जगह एकाग्र करें। सुबह और शाम जब अपनी आंखें बंद करके यह कहने का समय निकालें, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। एक लहर जो सागर का ही एक उभार होती है। मेरी चेतना उस अनंत ब्रह्म चैतन्य की एक लहर ही है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं ब्रह्म हूँ। सदा ईश्वर की अंतर्निहित उपस्थिति के विचार को पकड़े रहिए, संभाव में रहिए और कहिए, मैं निडर हूँ, मैं ईश्वर तत्व से रचा हूँ, मैं परम ब्रह्म की दिव्य अग्नि का एक स्फुल्लिंग हूँ, मैं उस दिव्य ज्वाला का एक अणु हूँ, मैं उस परम पिता की विशाल सर्वव्यापी देह की एक कोशिका हूँ। मैं और मेरे परम पिता, मेरे दिव्य परमात्मा दोनों एक हैं। इस चेतना में निडर हो जाइए। जीवन में और मृत्यु में मैं सदा ईश्वर के साथ निवास कर रहा हूँ। जब आप ध्यान प्रविधियों का अभ्यास करेंगे और दिन रात इस चेतना में रहेंगे, आप इस चेतना को विकसित करेंगे। ध्यान में जब आप इस अंतर्मुखता की प्रसन्नता में प्रवेश करेंगे, तब आप शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तब मृत्यु आपके लिए क्या रह जाती है, तब भय कहाँ। किसी में वह शक्ति नहीं जो आपको भयभीत कर सके। यही वह अवस्था है जिसे आप खोज रहे हैं। ओम पर एकाग्र हों, ओम पर एकाग्र हों। गहन ध्यान में ओम के साथ साथ एक हो जाएं। ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन, ईश्वर की उपस्थिति के बोध के द्वारा आप परम पिता के पास पहुंच जाएंगे। आप अपनी अनंतता में प्रवेश कर जाएंगे, उस अनंत इंद्रियातीत कैवल्य की परमानंद चेतना में। और आप कहेंगे, मैं और मेरे परमानंद परमेश्वर एक हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब मेरा है। मृत्यु, रोग, प्रलय, अग्नि, सब कुछ उस परमानंद को मुझसे छीन नहीं सकते। आप ब्रह्म हैं। अपने आध्यात्मिक गुणों का बारंबार स्मरण करें। अपने जीवन के सुंदर और सकारात्मक गुणों को याद करने और उन पर एकाग्र होने की चेष्टा करें। और अपनी कमियों को बारंबार याद ना करें। कभी भी अपनी कमियों को बार बार याद ना करें।
कभी भी अपनी कमियों, बीमारियों, बुढ़ापा, परेशानियों को याद ना करें। योगी बनने के इच्छुक व्यक्ति को जब क्रोध आए तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ, मैं क्रोधी स्वभाव नहीं हूँ। जब उसका आत्मसंयम वासना और लालच द्वारा पराजित होने लगे तो उसे स्वयं को यह कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। जब घृणा एक क्रूप मनोभाव का मुखौटा बनकर उसके वास्तविक स्वरूप को ढकने का प्रयास करने लगे तो उसे स्वयं को उस मनोभाव के बलपूर्वक अलग करते हुए कहना चाहिए, मैं वह नहीं हूँ। यानी कि मैं घृणा करने वाली चेतना नहीं हूँ। वह आपकी चेतना के द्वारों को उस सब अवांछनीय आगंतुकों के लिए बंद करना सीख लेता है जो उसके भीतर निवास करता है। और जब दूसरे लोग उस भक्त को धोखा दें और उसे अपमानित करें, फिर भी वह अपने अंतर में क्षमा और प्रेम की पुण्य भावना कोमलता महसूस करे, तब वह पूर्ण विश्वास के साथ यह दृढ़ता से कह सकता है, मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। ध्यान योग निश्चित आध्यात्मिक एवं मनोदैहिक पद्धतियों एवं नियमों के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप के बोध को विकसित करने और उस बोध को स्थिर बनाने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव का संकीर्ण अहम और पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही त्रुटिपूर्ण मानव चेतना आत्मा की चेतना द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। यानी कि इतने दिनों से जो हम ये समझ रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, इस सोचने की शक्ति को हटाकर अपनी अनंतता में प्रवेश करने को ही ध्यान कहते हैं। मेरे प्रियजनों, किसी को भी यह कहने मत दीजिए कि आप पापी हैं। आप ईश्वर पुत्र हैं क्योंकि उन्होंने आपको अपने की तरह रचा है। स्वयं से कहें, मेरे पाप चाहे सागर जितने गहरे और तारों जितने ऊंचे क्यों न हों, फिर भी मैं अजय हूँ क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म की अनंत संतान हूँ। आप प्रकाश हैं, आप आनंद हैं। किसी गुफा में हजारों साल से अंधकार बैठा हुआ हो, लेकिन प्रकाश के भीतर आते ही अंधकार गायब, मानो कभी था ही नहीं। ठीक इसी तरह आपकी कमियां चाहे कुछ भी क्यों न हो, जब आप अच्छाई का प्रकाश भीतर ले आते हैं तो वे कहाँ रह जाती हैं। आत्मा का प्रकाश इतना उज्जवल होता है, जन्मांतरों की बुराई उसे मिटा नहीं सकती, लेकिन स्वयं के द्वारा बनाया गया बुराई का अस्थायी अंधकार आत्मा को दयनीय बना देता है, क्योंकि आप उस अंधकार के कष्ट भोगते हैं। गहन ध्यान में अपना दिव्य चक्षु खोलकर इसके दिव्य ज्ञान प्रदायक दिव्य प्रकाश से अपनी चेतना को भरते हुए आप इस अंधकार को दूर भगा सकते हैं। कोई दूसरा आपको बचा नहीं सकता। आप इस क्षण अपने तारणहार बन जाएं। जिस क्षण आप यह अनुभव करते हैं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, अंधकार तो कभी मेरे लिए बना ही नहीं था, वह मेरी आत्मा के प्रकाश को कभी नहीं ढक सकता। वर्तमान कष्टों के दो स्वप्न को भूल जाइए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह बारंबार याद कीजिए, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, वैसे ही जैसे गुरुजन हैं। अज्ञान के पर्दे के पीछे ईश्वर से छुपूंगा नहीं, मैं ज्ञान को जगमगाऊंगा ताकि मैं अपनी सदा वर्धमान आध्यात्मिक पारदर्शिता के द्वारा ईश्वर के सर्व परिपूर्ण प्रकाश को पूरी तरह ग्रहण कर सकूं। उनका प्रकाश पूरी तरह प्राप्त करते हुए मैं स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में जानूंगा, जो कि मैं हमेशा से था, क्योंकि मैं उनके स्वरूप में रचा गया हूँ। मैं सदा सर्वदा ईश्वर की संतान हूँ। मेरी शक्ति मेरी सभी परीक्षणों से बढ़कर है। अतीत में मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, उन्हें मैं अब अच्छे कर्मों और ध्यान द्वारा सुधार कर सकता हूँ। मैं उन्हें नष्ट कर डालूँगा। मैं सदा सर्वदा अमर हूँ। प्रत्येक रात्रि जब आप ध्यान करें, तब
कि आप अपने सभी सांसारिक विचारों और इच्छाओं की चेतना को बाहर न निकाल दें, तब तक विचार करें, तब तक ध्यान करें। अपनी सभी चंचल विचारों और भावनाओं से स्वयं को अलग करें और अपनी आत्मा के उस मंदिर में बैठें जहाँ ईश्वर का विशाल आनंद विस्तारित होता है। इस संसार को लील जाता है और आपको अनुभव होता है कि ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब आप कहेंगे, मैं ईश्वर के अनंत प्रकाश के साथ एक हूँ, शाश्वत आनंद के साथ एक हूँ। सृष्टि की समस्त लहरें मुझ में उमड़ रही हैं। मैं अपने शरीर रूपी लहर को ब्रह्म सागर में विलीन कर देता हूँ। मैं ब्रह्म रूपी सागर हूँ। अब मैं शरीर नहीं रहा। मेरी आत्मा पत्थरों से सो रही है। मैं पुष्पों में स्वप्न देख रहा हूँ। मैं चिड़िया का गीत हूँ। मनुष्य में मैं विचार कर रहा हूँ और दिव्य पुरुष में मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इस अवस्था में आपको अनुभव होता है कि आपको अनुभव होता है कि आग आपको जला नहीं सकती, कि पृथ्वी और घास आकाश ये सभी आपके अपने सगे संबंधी हैं। तब आप एक आत्मा की तरह इस धरती पर विचरण करते इस सृष्टि की उथल पुथल भरी लहरों से पुनः भयभीत हुए बिना आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। मेरे परमपिता प्रेम हैं। मैं उनके स्वरूप में रचा गया हूँ। मैं प्रेम का एक खगोल हूँ जिसमें सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी प्राणी, समूची सृष्टि जगमगा रही है। मैं वह प्रेम हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप उस दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे तब आपको यह एक पुष्प, एक पशु, एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य में कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। आप समस्त प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे और पूरी मानव जाति से एक समान प्रेम करेंगे। केवल एक ही जाति को पहचानते हैं, ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के संतान होने के नाते आपके ही एक भाई बहन। आप स्वयं से यह कहेंगे, ईश्वर मेरे पिता हैं। मैं मानव जाति के उनके विशाल परिवार का एक अंग हूँ। मैं उन सब से प्रेम करता हूँ क्योंकि वे सब मेरे अपने हैं। मैं अपने भाई सूर्य और अपनी बहन चंद्रमा सभी से प्रेम करता हूँ और उन सभी प्राणियों से प्रेम करता हूँ जिन्हें परमपिता ने रचा है, जिनमें उनका ही प्राण संचारित होता है। मैं गेहूँ, गोरे, काले, सांवले, अन्य सभी वर्णों का अपने इस हृदय में, उनके घर में स्वागत करता हूँ और वे मेरे भाइयों बहनों की तरह मेरे साथ रहें। हम सबका एक जन्म एक ही माता पिता आदम या हव्वा से हुआ है। मनु और जो ऋषि मुनि जिनको बताया गया है, हमारा दिव्य जन्म हमारे इन आदम और हव्वा से नहीं और न ही मनु से, जबकि हमारा जन्म स्वयं परमपिता से हुआ है। मैं इस पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तत्व, वायु को अपने सगे संबंधियों के रूप में गले लगाता हूँ। समस्त जीवों में बहने वाला वह एक ही प्राण मेरी धमनियों में भी बह रहा है। मैं अपने जीवन मंदिर में सभी पशुओं, वनस्पतियों, सभी अणुओं, सभी ऊर्जा को समा लेता हूँ क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं जीवन हूँ। तत्वमसि, तत्वमसि। आत्मा द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अथवा तत्वमसि, तुम वह हो का अनुभव प्राप्त कर लेना ही ज्ञान कहलाता है। यही ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में सीधा बैठता है और प्राण धारा को कुटस्थ की ओर, भ्रूमध्य की ओर केंद्रित करता है, तो वही सही मायने में तपस्या है। अर्थात वह आध्यात्मिक तपश्चर्या या अभ्यास जो अंतर में स्थित दिव्य शक्ति का वर्चस्व प्रदान करता है। जब आप इस भौतिक चेतना से परे जाते हैं, यह जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं हैं, केवल आपको उस बात का पहले से ही कहीं अधिक बोध रहता है कि आप जीवित हैं, तो यही वह दिव्य चेतना है जो आप वास्तव में हैं, कि आप अनुभव करते हैं कि आप जीवित हैं। आप वह परम तत्व हैं जिसमें यह समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। किसी भी मर्यादाओं यानी कि सीमाओं से परे उन पिंजड़ों को चकनाचूर कर दीजिए
जो आपकी आत्मा को परमात्मा से दूर करते हैं। और इस तरह बारंबार मेरे साथ दोहराएं। क्या मैं नील सागर हूँ? वह तो बहुत ही छोटा, मात्र एक स्वप्न नील तुषार बिंदु आकाश के नील पर्णों पर। क्या मैं आकाश हूँ? वह तो बहुत ही छोटा, मात्र एक झील अनंता के आंचल में। क्या मैं अनंता हूँ? वह तो बहुत ही छोटी, आबद्ध मात्र नाम की एक सीमा रेखा में। रचना चाहूँ मैं उस विशाल देश में जो है नाम रूप से परे, जो है सपनों नाम रूपों विचारों की सीमाओं से परे। मैं वही हूँ जो सदैव हूँ, नित्य विद्यमान भूत में, नित्य विद्यमान भविष्य में, नित्य विद्यमान वर्तमान में। जय गुरु, जय गुरु। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की जय।